ईद का दूसरा दिन खाने, लजीज खाने, पकवान, कहीं समोसे, कहीं पकोड़े, कहीं गोश्त और कहीं कबाब, कहीं मीठा, मैदा डिस्टर्ब, गैस, मरोड़, पेट दर्द, पेट खराब। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्थ टिप्स। ईद का दूसरा दिन है तो रमज़ान शरीफ में हमने एक शेड्यूल के तहत खाना खाया होता है। एक हिसाब से जो ही ईद आती है तो हम मुख्तलिफ दोस्तों के यहाँ ईद मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए जाते हैं। हम उन पे हाथ साफ करते हैं। इसी तरह हमारे घर मेहमान आते हैं ईद मिलने के लिए, हम उनको मुख्तलिफ पकवान, मुख्तलिफ खाने की चीज़ें देते हैं और उनके साथ कंपनी करते हैं। तो इससे हुआ क्या है कि काफ़ी सारे दोस्तों की कॉलें आई हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो है मैसेज आए हैं कि भी पेट खराब हो गया है, पेट में गैस हो गया है, पेट में दर्द हो गया है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ जो आज आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि दही लें, दही में इसबगोल का छिलका डालकर वो खा लें। खाने से पहले सुबह को खा लें, दोपहर के खाने से पहले खा लें। अच्छा, अगर आपके पास दही नहीं है या आपके पास इसबगोल का छिलका नहीं है तो उसमें मलंगा है, तो उसमें मलंगा दही में शामिल करके रहने दें 15 मिनट, उसके बाद वो खा लें। दही भी नहीं है तो फिर इसबगोल का छिलका पानी में भिगो कर रख दें, उसको सुबह को खा लें, दोपहर को रोटी खाने से पहले खा लें। इससे आपका मैदा ठीक हो जाएगा। अगर ये चीज़ भी आपके पास दस्तयाब नहीं है तो फिर अमरूद, जी अमरूद, गैबा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो दोपहर को खाने से पहले 2 दाने खा लें और खाने के आधा घंटा बाद फिर 2 दाने खा लें। ये आपके पेट के मामले को काफ़ी हद तक बेहतर करने में मदद देगा। इसी तरह अगर आपको मैदे ने कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है तो साबूदाने की खीर बना लें, दूध में ठंडी करके वो खाएं, इंशाल्लाह आपका मैदा ठीक हो जाएगा। साबूदाने की खीर मैदे के लिए बहुत मुफीद है। जो साबूदाने की खीर पसंद नहीं करते उनके लिए फूल मखाने 1 चटांग ले लें, 1 पाव ले लें, 5 से 10 दाने। दूध गर्म करें, दूध में फूल मखाने डालें और दूध को ठंडा कर लें फ्रिज में। ठंडा करने के बाद वो एक एक करके चम्मच से चूस लें, खा लें। इससे आपके मैदे की जलन ठीक हो जाएगी। अगर किसी का ये गर्म खाने खाने से मुंह के अंदर छाले से बन गए हैं, जुबान पे छाले से बन गए हैं, ये मैदे की खराबी की वजह से, गर्म चीज़ें खाने की वजह से, यानी मुंह फट गया है अंदर से, जुबान फटी हुई है, उनके लिए फूल मखाने ज़बरदस्त है। इसी तरह धनिया चूसें, इससे भी आपका मैदे का ये मुंह वाला मसला ठीक हो जाएगा। इसको मुंह का अल्सर भी कह सकते हैं, जुबान का अल्सर भी कह सकते हैं, ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह आप खाना खाने से पहले ग्राइंड कर लें कुकम्बर, खीरा, या उसके पीसेस कर लें, खाने से पहले थोड़ा सा खा लें, दोपहर के खाने से पहले खास तौर पे। तो इससे भी आपके मैदे की गर्मी, मैदे की हीट जो है, वो मैदे की तेजाबियत वो कंट्रोल हो जाएगी। आजकल खरबूजे का मौसम है, खरबूजा 10-11 बजे 1 खा लें, इसी तरह दोपहर को खा लें, इसी तरह 4 बजे के करीब खा लें, एक खरबूजा। ये एक दिन में खाएंगे, आपके मैदे की तेजाबियत जो है, जिसकी वजह से आपका मैदा हीट हो गया है, मैदे में जलन है, वो ठीक हो जाएगा। ये उसके लिए इंतहाई लाजवाब किस्म की चीज़ है। क्यों कि आगे शादियों का सीज़न आने वाला है, आपने गोश्त के साथ 2-4 हाथ करने हैं, तो आपका मैदा अब ठीक होना ज़रूरी है, ताकि आप रूटीन की ज़िंदगी में रोज़ाना पेट के मसले को लेकर न बैठे रहें। थैंक्स। ओके।